Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So today we'll be talking about imperfections in solids. तो हमें पता है कि in any crystalline solid the constituent particles are arranged in a perfect order, right? Something like this. तो इस केस में A plus and B minus ions are arranged in a perfect arrangement. तो इस arrangement को हम क्या कहते हैं? This is known as an ideal arrangement. But हर केस में ideal arrangement exist नहीं करता. There could be some deviations or some departure from the ideal arrangement. ठीक है, and that deviation or departure from the ideal arrangement is known as a defect in solid or an imperfection in solid. राइट देखो किस टाइप का डिफेक्ट आ सकता है, जैसे कि अगर जो ये A प्लस पार्टिकल है अगर ये अपनी जगह से हट जाए तब क्या होगा, इस सॉलिड का आइडियल अरेंजमेंट ख़राब हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ अ डिफेक्ट. राइट तो ऐसे ही ये A प्लस पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इस पोजीशन पे भी आ सकता है, तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफेक्ट. तो हम डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे इन दिस क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now see, the imperfections are divided mainly into two types. They can be either atomic imperfections or they can be electronic imperfections. तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस हमें यहाँ पे नहीं करनी है, वी आर ओनली गोइंग टू डू एटॉमिक इम्परफेक्शंस. तो एटॉमिक को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मोर टाइप्स, विच इज़ पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट. अब देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या डिफरेंस होगा पॉइंट और लाइन डिफेक्ट में. देखो व्हेन वी स्टडी अबाउट पॉइंट डिफेक्ट तो जो इम्परफेक्शन होगी दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली अराउंड अ लैटिस पॉइंट. ठीक है, अगर किसी लैटिस पॉइंट के अराउंड डिफेक्ट आ रहा है या किसी एटम के अराउंड डिफेक्ट आ रहा है देन दैट इज़ नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट में पूरी एक रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स में हमारा डिफेक्ट आता है. ठीक है, पूरी एक लाइन में या रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स में अगर हमारा डिफेक्ट आ रहा है देन दैट इज़ नोन एज अ लाइन डिफेक्ट. ऑलराइट, अब हमें अगेन लाइन डिफेक्ट यहाँ पे नहीं करना है, वी हैव टू डू ओनली पॉइंट डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इज़ stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन तीनों डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे. So first we are going to start with stoichiometric defects. तो stoichiometric defects कौन से होते हैं, in which the stoichiometry of the compound or we can say stoichiometry of the solid is not disturbed. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेट्स से बिफोर द डिफेक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस सॉलिड इज़ AB. ठीक है, अब यहाँ पे A और B आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशो. तो आफ्टर द डिफेक्ट ऑल्सो दिस A एंड B शुड बी प्रेजेंट इन 1:1 रेशो. मतलब जो एटम्स प्रेजेंट हैं या जो आयंस प्रेजेंट हैं इन द सॉलिड उनका रेशो चेंज नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए. सो सच अ डिफेक्ट इज़ नोन एज अ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ऑलराइट, स्टोइशियोमेट्री सॉलिड की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. राइट अब देखो यहाँ पे भी हमें 4 टाइप के और डिफेक्ट्स पढ़ने हैं. 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे हम नॉन आयनिक सॉलिड्स में और 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे हम आयनिक सॉलिड्स में. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डिफेक्ट्स विच वी हैव टू स्टडी इन नॉन आयनिक सॉलिड्स. Now, stoichiometric defects seen in non-ionic solids can be of 2 types, vacancy defect and interstitial defect. तो देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है. देखो vacancy defect के अंदर फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सॉलिड जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं.
ठीक है। तो ओवर हियर अगर मैं कुछ साइड से, कुछ लैटिस साइड से अगर मैं पार्टिकल्स उड़ा दूं लाइक दिस, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, राइट। तो इसीलिए सच अ डिफेक्ट इज नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन विच सम पार्टिकल्स आर मिसिंग, particles are missing from lattice site, particles are missing from lattice site, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो फिर से, अगर तुम्हारे पास ये सॉलिड प्रेजेंट है, देखो हमें ये तो पता ही है कि जहाँ पे हमारा एटम रखा होता है या पार्टिकल रखा होता है, दैट साइट इज नोन एज अ लैटिस साइट, राइट। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस तुम्हें बीच में दिख रही हैं, दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स, दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। अब अगर बाहर से कोई पार्टिकल आके इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे बैठ जाए, देन सच अ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट, इन विच द इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, इंटरस्टिशियल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेन डिफरेंस क्या है। अब अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें, वी कैन क्लियरली सी कि इसमें क्योंकि पार्टिकल्स मिस हो रखे हैं, सो द डेंसिटी इन दिस डिफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज इन द सॉलिड व्हेन देयर इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। और इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर से और पार्टिकल्स आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन देयर इज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। तो ये दोनों मेन डिफरेंस हैं इन दोनों टाइप के डिफेक्ट्स में। Now coming to the stoichiometric defects in ionic solids, we have two types, Schottky defect and Frankel defect. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि the charge neutrality always has to be maintained, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे दैट आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इवन आफ्टर द डिफेक्ट। मतलब ओवरऑल जो हमारा सॉलिड है वो क्या रहना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए, राइट। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ए प्लस केटायन हटा दिया और बी माइनस एनायन हटा दिया, तो एक केटायन मिसिंग है और एक एनायन मिसिंग है, राइट, फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो सच अ डिफेक्ट इज नोन एज शॉटकी डिफेक्ट। तो लिख लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि द शॉटकी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। सही है ये बात, इट इज़ अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, राइट। अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो स्मॉलर आयन होता है, स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इट्स इंटरस्टिशियल साइट। तो देखो स्मॉलर आयन यूजुअली हम क्या कहते हैं, कैटायन ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस कैटायन विल गो मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट और ये कोई भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। सपोज मैंने यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। तो ये डिसलोकेशन क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिफेक्ट दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे लिख लो, स्मॉलर आयन
विच इज़ यूजुअली कैटायन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं या वॉइड्स होते हैं, ये छोटी स्पेसेस होती हैं, तो इसके अंदर बड़ा एनायन एडजस्ट करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसीलिए यूजुअली कैटायन ही डिसलोकेट होता है। सो स्मॉलर आयन डिसलोकेट्स टू interstitial site from its lattice site। ठीक है, लैटिस साइट छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो देखना जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे एक वैकेंसी आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। पर इसने यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई कर ली है, तो मतलब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिखाएगा। तो ये दोनों दिखाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें चार्ज न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है दोनों में। तो इसमें देखो, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इस केस में बस क्या हो रहा है, A+ अपनी जगह छोड़ के एक दूसरी जगह पे चला गया है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा सॉलिड जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल, राइट। तो कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। देखो शॉर्टकट इफेक्ट में क्योंकि पार्टिकल्स आर गोइंग मिसिंग, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस में क्योंकि एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के बस दूसरी जगह जा रहा है, पर है तो वो सॉलिड के अंदर ही, राइट, तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आई एम राइटिंग हियर नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, राइट, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। एक और चीज़ मुझे यहाँ बतानी है, क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेशन हो रहा है कैटायन का, दैट इज़ वाई दिस फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, इसको डिसलोकेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखो ये जो शॉर्टकट इफेक्ट होता है, this is found in those kind of ionic compounds which have high coordination number। ठीक है, ये ध्यान रखना, it is found in those ionic compounds which have high coordination number। और फ्रेंकल डिफेक्ट उन ionic solids में मिलता है which are having low coordination number, low coordination number। ठीक है, इसके अंदर शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, दे आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, they have almost similar sizes। ठीक है, whereas in case of Frankel हम कहते हैं कि there is large difference between the size of cation and anion, right। So you can write here there is large difference between size of cation and anion, राइट। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl, KCl, CHCl। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ZnS, AgI, AgBr। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो AgBr होता है, ये हम दोनों डिफेक्ट्स में लिख सकते हैं।
यहाँ पे भी आ जाएगा एग्जाम्पल का AgBr। तो ये एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। सो द आंसर इज AgBr। ठीक है, AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हमें दिखाता है, राइट। Now that we are done with stoichiometric defects, let's start with non-stoichiometric defect। वो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि जो अभी हमने फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट कर पढ़े हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अगर कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है, एटलीस्ट ये तो पढ़ के चले ही जाना। आगे हम एक और करेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जिसमें हम F सेंटर पढ़ते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 3 तो पढ़ के ही जाना डिफेक्ट्स में। अब एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इसके 2 और नाम होते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट एंड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो अगर इस नाम से आ जाए तो भी ध्यान रख लेना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों कहेंगे हम? देखो, क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, सॉलिड जो होता है हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और फिर उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए इनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं विद नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखो, स्टोइशियोमेट्रिक में मैंने तुम्हें बताया था कि जो कंपाउंड या सॉलिड होता है उसमें स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होती है, मतलब कि जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका रेशो चेंज नहीं होता। बट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनके अंदर द रेशो ऑफ द एटम्स चेंजेस आफ्टर द डिफेक्ट। ठीक है, अगर मान लो कि बिफोर द डिफेक्ट द रेशो इज़ 1:1, तो आफ्टर द डिफेक्ट there will be a change in the ratio। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो after the defect the stoichiometry of the solid is going to change, the ratio of atoms or the cation and anion present in the solid is going to change, right। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं into 2 types, which is मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नॉट इफेक्ट। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। देखो, ऐसा मानो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो मेटल आयन होगा, देखो कोई भी मेटल है, सपोज सोडियम, तो मेटल का जो आयन बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बनता है, राइट। तो मेटल आयन कैटायंस होते हैं और जो नॉन मेटालिक आयन्स होते हैं वो एनायंस होते हैं, राइट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो हमारे कैटायंस होंगे they will be larger in number as compared to our anions। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वेयर एज इन केस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो हमारे एनायंस होंगे वो क्या होंगे? ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू द कैटायंस। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मेटल डेफिशिएंसी, क्योंकि मेटल का जो आयन है वो कम है। मेटल एक्सेस, क्योंकि मेटल का जो आयन है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस वजह से हो रहा है, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन टेक प्लेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मतलब कि हमारा जो नेगेटिवली चार्ज एनायन है अगर वो कम हो जाए तो ऑब्वियसली कैटायन बढ़ जाएगा इन नंबर, तो क्या आ गया हमारा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन at
इंटरस्टिशियल साइट, एट इंटरस्टिशियल साइट। मतलब अब तो हमारा कैटायन ही ज़्यादा हो गया इन नंबर एज कंपेयर टू एनायन, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तो मैंने यहाँ पे एक NaCl का क्रिस्टल ले लिया है जिसके अंदर Na+ एंड Cl- आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर अब मैं इस क्रिस्टल को हीट करूँ इन द वेपर्स ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम वेपर्स में अगर मैं इसको हीट करूँ तब क्या होगा, देखो ये जो Cl- आयंस हैं दे विल बी अट्रैक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। कैसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये जो सोडियम है दिस इज गोइंग टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Na+ आयन। ठीक है, तो जैसे ये Na+ आयन में कन्वर्ट हुआ तो ये जो Cl- है इट इज़ गोइंग टू गेट डिफ्यूज्ड टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। और सरफेस पे क्या है, सोडियम वेपर्स। सोडियम वेपर्स किस फॉर्म में आ चुके हैं, Na+ की फॉर्म में। तो ये फॉर्म कर लेंगे NaCl, और यहाँ पे जहाँ से हमारा Cl- अट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। बट हमें क्या करना होता है, हमें पूरे सॉलिड की चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी होती है। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन विच इज़ गिवन बाय द आयनाइजेशन ऑफ सोडियम दिस इज़ गोइंग टू कम एंड सिट ओवर हियर। ठीक है, ये एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये जो सेंटर अब क्रिएट हुआ है दिस सेंटर इज़ नोन एज अ फारबे सेंटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिंपली F सेंटर। राइट, अब फारबे का मतलब होता है, इट जस्ट मीन्स कलर इन जर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, फारबे सेंटर या फिर F सेंटर। तो कलर सेंटर, इससे क्या मतलब है, देखो ये जो फारबे सेंटर होता है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू आवर क्रिस्टल। ठीक है, जो ये NaCl होता है ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी येलो। क्यों बन गया ये येलो, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर विजिबल लाइट डालें तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेन एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, लेकिन जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा देन इट इज़ गोइंग टू रिलीज सम एनर्जी एंड दिस एनर्जी फॉल्स इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कलर। तो इसीलिए जो NaCl होता है दैट अपीयर्स येलो। ठीक है, ऐसे ही हम और भी क्रिस्टल्स के कलर्स देख सकते हैं। अगर LiCl होगा देन यू आर गोइंग टू गेट अ पिंक कलर, राइट। अगर हमारे पास KCl होगा देन वी आर गोइंग टू गेट अ वायलेट कलर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड का। देखो जो जिंक ऑक्साइड होता है दिस इज़ वाइट कलर्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तब ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2, मतलब ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकल जाएंगे, राइट। अब ये जो एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है दिस गेट्स एंट्रैप्ड इन वन ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो इसने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। तो देखो हमारा कैटायन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, मेटल आयन एक्स्ट्रा हो गया है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट। अब हमें पता है कि जो हमारा सॉलिड है इट शुड बी ओवरऑल न्यूट्रल, राइट। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप हो जाते हैं,
राइट। तो 2+ चार्ज से 2 नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो ओवरऑल सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल, राइट। अब देखना यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर इनिशियली स्टोइशियोमेट्री थी ZnO, मतलब 1:1 रेशो में थे जिंक और ऑक्सीजन, अब डिफेक्ट आने के बाद हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1+XO, ठीक है। मतलब कि स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे चेंज हो चुकी है। X यहाँ पे क्या है कि कितने हमारे आयंस आके ट्रैप हुए हैं Zn2+ के, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे, विच इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलो देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि मेटल की डेफिशिएंसी है, तो मतलब जो मेटल का कैटायन होगा वो लेस होंगे इन नंबर एज कंपेयर टू द एनायन, राइट। तो कैटायंस कम हैं और एनायन ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, कोई भी एक कैटायन उसकी लैटिस साइड से मिसिंग हो जाएगा। सपोज़ मैं Fe2+ को इस साइड से हटा दूँ, तो लैटिस साइड से कोई भी एक कैटायन मिसिंग हो जाता है, राइट। बट हमें पता है अगेन वी हैव टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी एक दूसरे लैटिस साइड पे प्रेजेंट जो कैटायन है उसकी वैलेंसी इंक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ से कितना चार्ज गया है, Fe2+ गया है, मतलब 2+ चार्ज चला गया है हमारा, राइट। अब इस 2+ को हमें बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस Fe2+ को 3+ में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही एक और Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि ओवरऑल जो हमारा सॉलिड है वो क्या रहे, न्यूट्रल ही रहे, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाने की, मेटल आयन should show variable valency. It should show variable valency, राइट। देखो Fe की क्या टेंडेंसी है, वो 2+ में भी एग्जिस्ट कर सकता है और 3+ में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तभी तो वो इस टाइप का डिफेक्ट दिखा रहा है, राइट। इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल तो यही हो गया FeO। यहाँ पे जनरली जो आयरन एटम होता है इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म FeXO, और X की वैल्यू कैन वेरी 0.93 to 0.96, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाती है डिफेक्ट आने के बाद, इसीलिए ये क्या है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आयरन सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों भी क्या दिखाते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलो फटाफट से अपना लास्ट टाइप का डिफेक्ट ख़त्म करते हैं, विच इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का। सपोज़ तुमने मोल्टन NaCl ले लिया और इसको तुमने क्रिस्टलाइज करा है विद SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो होगा क्या, यहाँ पे जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होगा तब कुछ लैटिस साइड से Na+ आयंस विल गो मिसिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ Na+ और यहाँ से हटा देती हूँ Na+। तो यहाँ पे हमारी 2 कैटायनिक वैकेंसीज जनरेट हो गई, राइट। 2 Na+ आयन गए तो 2 कैटायनिक वैकेंसीज जनरेट हो गई। तो अब होगा क्या, हमें पता है Na पे +1 चार्ज है और स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज होता है। तो अगर मैं 2 Na+ आयंस रिमूव करूँगी तो उसकी जगह सिर्फ एक ही Sr2+ आएगा टू मेंटेन द चार्ज इन द क्रिस्टल, राइट। तो एक जो कैटायनिक वैकेंसी है उसकी जगह तो Sr2+ आ जाएगा एक लैटिस साइड पे, और दूसरी हमारी वैकेंसी ही रह जाएगी। तो कैन आई से दिस दैट द कैटायनिक वैकेंसीज which are getting generated is equal to the strontium ions। यही तो हो रहा है। देखो 2 वैकेंसीज हमारी इनिशियली जनरेट हुई थी, एक वैकेंसी Sr2+ ने ऑक्यूपाई कर ली और एक वैकेंसी हमारी एज इट इज़ रह गई। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ Sr2+ आयंस एडेड,
राइट तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्यों इम्प्योरिटी? क्योंकि देखो बाहर से एक फॉरेन आयन आया है, राइट देखो ये सारे तो क्या थे, ऑलरेडी होस्ट आयन थे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे क्रिस्टल में, लेकिन ये एक नया टाइप का फॉरेन आयन आया है, इसीलिए इसको हम एज अ इम्प्योरिटी ट्रीट करते हैं, राइट इसीलिए इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो, सपोज तुमने AgCl के अंदर CdCl2 को क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है, तो तब भी जो डिफेक्ट जनरेट होगा दैट विल बी योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट।